ओए होए होए माशाल्लाह, क्या खूबसूरत नज़ारे हुए हैं। वो जिस सामने आपको राकापोशी नजर आ रहा है, ओ हो मैजिकल ब्यूटीफुल पशुकोन्स। जितनी मर्जी दफा देख लो ना, इनका सीन कभी पुराना नहीं होता। Turn around and show your face, let me see parts of you. Oh my, our bodies interlace, slow and easy, and I can reach you from a distance. I can, so beautiful, I can hear you within the silence. अस्सलाम वालेकुम शपैक गैंग, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपका भाई आ रहा है एकदम शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद तलाश सीरीज़ एपिसोड 3 आज हमारा स्टार्ट होने जा रहा है जी इंशाल्लाह। हमारे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि बाइक्स रेडी खड़े हुए हैं। इस टाइम हम लोग हैं जगलोट में। कल वाला अगर एपिसोड 2 अगर आपने देखा था तो आपको पता होगा कि हम लोग नारान से भी काफ़ी पीछे से निकले थे और हम लोगों ने पहुँचना था हुंजा, लेकिन 11 घंटे की राइड, थोड़ी स्लो राइड करते हुए आए थे। उसकी वजह से हम लोगों ने कहाँ रुकने का फ़ैसला किया गौरसी साहब? जगलोट में। सही है। और अभी सुबह का क्या टाइम हो गया अंदाज़ा? कोई अंदाज़ा? 8:30 हो गए। 8:30 हो गए। और जगलोट में इधर उधर बादल नज़र आ रहे हैं। आगे हुंजा से ये अपडेट आई है कि वहाँ बादल शादल, मौसम अच्छा है। हाय 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 हाय, मज़े आ जाए। लेकिन यहाँ पे गर्मी, अभी जो धूप पड़ रही है वो धूप चुभने वाली है। और हमारा माशाल्लाह से एस्ट्रोनॉट रेडी है। एस्ट्रोनॉट इन द ओशन, वो रेडी टू फ्ले, रेडी टू फ्ले नॉट फ्लाई, रेडी टू फ्ले। ब्रो स्ले कर रहे थे। स्ले कर दो इसकी भी नहीं, लेकिन ये बूमर नहीं है, ये बूमर है शायद, है? अच्छा नहीं ओके। तो इसके लिए आज हम हेलमेट में गाना चलाएंगे एस्ट्रोनॉट इन द ओशन। ठीक है। माशाल्लाह फुल हमारा बॉय जो है ना वो एंजॉय पूरा कर रहा है राइड को। ऑक्सीजन वगैरह हर चीज़ ऑक्सीजन है। उसके बाद वो क्या क्या कुछ इसके पास है। अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ से बाइक स्टार्ट करके निकलने लगे। ये बाहर ही बिल्कुल होटल के बाहर जगलोट बाज़ार है, वहाँ से कोई नाश्ता करके फिर सीधा खींचेंगे। फिर ज़रा सीनरी जहाँ शुरू होगी उत्थे फिर आज का हमारा प्लान जो आज का साडा प्लान जो है वो ये है कि हम लोगों ने जाना है सिर्फ बोरित लेक तक। बोरित लेक पे सुना है एक बहुत अच्छा कोई होटल बना है नया, वहाँ पे हम लोगों ने अपनी बुकिंग करवाई हुई है। जाना वहाँ तक है, 2 घंटे का सफ़र है, हार्डली 3 घंटे का सफ़र है, लेकिन दिन बहुत लंबा है। जाके क्या ही करेंगे, तो हम लोग सुकून से रुकते हुए जहाँ दिल करेगा बैठेंगे, चाय पियेंगे, खाना खाएंगे, इस तरह करते हुए हम लोग आज वहाँ पहुँचेंगे। यार मीनू ना नाश्ता करवा दो। मीनू नाश्ता करा दो। आजा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी सख़्खर लना। ओके जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, अपना आज का दिन शुरू करते हैं। हम लोग निकल रहे हैं जगलोट से। जगलोट दे मिट्टियाँ वाले रैम्पेंट सा, क्या बात है। ओहो, पहले एक नाश्ता कर रहे हैं ज़रा इधर जगलोट बाज़ार से ही ना। पहले हम लोग करवा लेते हैं यहाँ से। टैंक फुल कराएंगे या अभी थोड़ा सा करवाना है? थोड़ा यहाँ से, और फिर बाकी हम गिलगित पहुँच के टैंक फुल करवाएंगे ताकि हमें ज़रा अच्छा पेट्रोल मिल जाए तो बात बन जाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? मौसम कैसा जा रहा है? मौसम कैसा जा रहा है? सही है, ठीक है। इधर ही रोकूँ कि आगे वाले पे रोक दूँ? यहीं पे रोक दूँ? लें जी, बिस्मिल्लाह। कितना करवा लूँ? 2000 का भाईजान, 2000 का हाई ऑक्टेन होता है आपके पास? बस 2000 का डाल दें सादा। एक मिनट पहले ऑक्टेन बूस्टर डाल देना। 1 मिनट। ऑक्टेन बूस्टर डालने के बाद आराम से हम इसमें पेट्रोल डाल देंगे। पात्रोन चलें जी। भाईजान 2000 में फुल हो जाएगी टैंकी? पता नहीं क्या रेट है यहाँ पे पेट्रोल का। 253.68 लीटर्स। क्या कह रहे हैं? हाँ, ये एस्ट्रोनॉट मज़े हमने स्टे होटल पे किया था। हाँ जी, ये होटल पे स्टे। हाँ, ये साथ ही होटल पे स्टे किया था। बाइक देखा था आपने? अच्छा लगा था आपको? थैंक यू भाईजान। किस टाइप का नाश्ता चाहेंगे आप लोग, प्लीज़ मुझे बताएं, मैं उस तरह की जगह पे रोकता हूँ।
क्या चाहिए? पैनकेक्स चाहिए, फ्रेंच टोस्ट चाहिए, पास्ताज, लज़ानियाज चाहिए। पास्ता खाना और खाना जगलोट से ही। पास्ता खाना पड़ेगा आस्ता, और आस्ता हम खाते नहीं। ये देखो पिज़्ज़ा पार्लर आ गए, यहाँ से आपको पास्ता भी मिल जाएगा। इस टाइम मुश्किल है बाबा जी। नाश्ता पीछे एक नाश्ता स्पॉट था ठीक, लेकिन रश बहुत था उस पर। हाँ ये भी एक है। हाँ आई थिंक मोड़ लूँ, आगे देख लें। अच्छा अभी मौसम यहाँ पे इस तरह का है कि बाइक चलती है तो बहुत अच्छा फील होता है, अभी ठीक हवा लग रही है, लेकिन जब खड़े रहो और ये धूप डायरेक्ट पड़ती है ना, फिर धुप तुहाड़ियां चीज़ां कढ़ा देंदी है। इससे बेहतर वो पीछे कोयटा वाला था, है ना। ओहो हो, सामने पहाड़ों पे चेक करो बादल, वाह 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 वाह। यार एक और चीज़ आपको बताऊँ, इंशाल्लाह इस ट्रिप में हम लोग एक कैंपिंग ऐसी करने वाले हैं। कैसी गौरी साहब? ओए 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 ओए, एक कैंपिंग ऐसी करने वाले हैं कि जिसमें हम लोग जब कैंप की जिप खोलेंगे इस तरह, ओए क्या नज़र आएगा सामने, ये आप लोगों ने गैस करना है। इधर ही लगा दें लैनो लैन। ओ देखिए देखिए, ओ देखिए देखिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? क्या क्या मिल जाएगा? ओ तेरी खैर, भाई ने इन्नी स्पीड च दसिया, मैंने समझ ही कुछ नहीं आई। मैंने कहा क्या मिलेगा? चाय पराठा तक मुझे समझ आई, आगे उसने क्या कहा, चाय पराठा, अंडा ऑमलेट, फ्राई, फ्रेश फ्राई हैं अगर लिया भाई। 3 बंदियां का नाश्ता। आज तक गिनवाओ। छोला है, ऑमलेट है, फुल फ्राई है, हाफ फ्राई है, आलू पराठा है, मलाई पराठा है, चिकन पराठा है, चाय है, ऑमलेट है। अभी हमारे पास है आलू पराठा है, ठीक है, अंडा हाफ फ्राई, फुल फ्राई, ऑमलेट मिलेगा, चने मिलेंगे, चाय मिलेगा, पराठा मिलेगा। बेहतरीन सर, थैंक यू सो मच। सोच के बताएं बॉयज़। जगलोट से हम लोगों ने किया नाश्ता। क्या नाश्ता था जी? फिक्के चने, साथ में ऑमलेट। हाँ फिक्के छोले, और साथ में ऑमलेट और फ्राई अंडा ऐसा जो कि ऑमलेट और फ्राई अंडा दोनों सेम लग रहे थे। साथ चाय थी, फुल फ्राई ये होता है, साथ चाय थी, पराठे थे। अभी हम लोग जगलोट से निकले हैं कोई 10 किलोमीटर बाहर। सीनरी बहुत खूबसूरत है, और यहाँ पे हम लोग बाइक एक्सचेंज कर रहे हैं। शिकरे पे जा रहे हैं गौरी साहब, और मैं आ रहा हूँ TRK 7, क्या है ये, 702X। ओ या जी मिस्टर जयदी, चलें सरकार, साईं सरकार, बिस्मिल्लाह। आपने तो पूरी टेक बनाई हुई है यार बाइक पे, पीछे टेंट बैग। अच्छा तभी इतना रिलैक्स माहौल में आ रहा बंदा। अच्छा भाई, तो हुंजा यहाँ से है तकरीबन 128 किलोमीटर्स, और ऐसे ही है तकरीबन 128 किलोमीटर, और खुंजरा पास है 298 किलोमीटर्स। लेकिन हम लोग इस ट्रिप में खुंजरा पास नहीं जाने वाले, क्योंकि इन्ना लंबा सफ़र तो एंड च जाके एक दबार आती है। खुंजरा पास जाने का जो मज़ा है वो सिर्फ उसकी आखिरी सीनरी है जो आखिरी 10 किलोमीटर में आती है। बाकी जो 4 घंटे का 5 घंटे का सफ़र है वो सारा सफ़र एवं ही बस मतलब बोर गुजरता है, खाली है सारा। तो इसलिए हम लोग हुंजा के गिरदोनवा में इंजॉय करेंगे। और मैंने आपको पहले बताया था कि इस ट्रिप पे हुंजा हमारा मेन स्पॉट नहीं है, मेन जगह है, और हुंजा से जब निकलेंगे तब बताऊंगा आपको। ये गाड़ी वाला क्या कर रहा है पीछे? गड्डी आ रहा, आर यू अ फ्लैंक कोच?
चौकी आ गई है, चौकी। यार कल की आप लोगों को बहुत मज़े की एक स्टोरी सुनाता हूँ। ऑन पॉइंट मुझे स्टोरी याद आई है, वो जब भाई ने सलाम किया ना, मैंने कहा ये सही मौका है आप लोगों को ये स्टोरी सुनाने का। हुआ क्या है, अब जेडी ना बाइक पे, मतलब कल पहला इसका बाइक का दिन था, ज़िंदगी में पहला ये टूर कर रहा है, आप लोगों को पता है। अब इस तरह होता है कि जिस तरह ये भाई ने हाथ हिलाया ना, तो हम हाथ हिला देते हैं कि अगर कंफर्टेबल है उस टाइम। अब वो क्या हुआ कि कल ये, मैं म्यूट कर दूँ, 1 मिनट, तंग कर रहे हैं, स्टोरी नहीं सुनाने दे रहे। अच्छा, अब ये फॉर एग्जांपल ये सेम सिनेरियो था, बट वो सिनेरियो था लेफ़्ट मुड़ने वाला, जैसे वो आगे आ रहा है मोड़, ठीक है। अब इस तरह मुड़ना था, मुड़ते हुए जनाबे अली आगे से बाइकर आ रहा है, उसने इसको जेडी को ना, तीनों लाइन में आ रहे हैं, उसने ऐसे किया। अब हमने, पता है कि मोड़ है, हैंडल पकड़ के रखना है, वो ज़रा बाबू सर टॉप के करीब वाले मोड़ थे, शार्प हैं, छोड़ नहीं सकते इसको, ये तो अभी यहाँ पे तो हाथ छोड़ा हुआ ना। अब हमने हाथ पकड़े में, मैंने बस ऐसे कर दिया। जेडी साहब प्रो बाइकर होने का सबूत देते हुए मोड़ पे उसको ऐसे कर रहा है और सीधा गया। जेडी, ओ जेडी, जेडी ओए, अब नहीं बोलेगा। यकीन करो, उसको ऐसे सलाम करने में ना, ये मोड़ है ना, जेडी सीधा चला गया। फिर इसने दोनों पता नहीं टांगे लगाई है, कैसे ब्रेक मारी इसने, मोटरसाइकिल रोका। उस टाइम इसका फिर जो चेज़ा हुआ है, ओए होए 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 होए, अन्नी पैगी है। अब कार्डो में जेडी बोल रहा है कि मुझे ये लगा कि ये एथिकली करना होता है। भाईजान, एक तो पहली बात है कि आपका ज़िंदगी का पहला ट्रिप है, आप ये वाले एथिक्स को अभी साइड पे रख दें थोड़ा सा। दूसरा, मोड़ पे ये कोई एथिक्स नहीं है। ओके जी, हम लोग पहुंच चुके हैं गिलगित में। ओ बस आ रहा किथे जोंदा तू। अच्छा जी, हम लोग पहुंच चुके हैं। यार हंस क्यों रहे हो गौरसी भाई, आप पेट्रोल हो, मैंने हिसाब लगाया। अच्छा जी, गिलगित आ चुके हैं हम लोग। पेट्रोल यहाँ से डलवाएंगे क्योंकि यहाँ से मिलता है हाई ऑक्टेन। हमारा जो मोड है वो पीछे रह गया। जब गिलगित में आप एंटर हो रहे होते हो तो एक रोड राइट जाती है दिन्योर की तरफ, वहाँ पे हम लोगों ने जाना है। अभी ये तेल पुआ के वापस ऐसे चले जाएंगे पिशानू। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है भाईजान, ठीक ठाक हैं? गिलगित कैसा चल रहा है? सब सही, मौसम? अच्छा भाईजान, हाई ऑक्टेन ख़त्म हो गया है, ख़त्म, बढ़ गया भाई। सामने पंप पे मिलेगा, PSO पंप पे जी, PSO पंप पे मिलेगा। इस पे मिलेगा, कह रहे PSO पे मिलेगा, उधर चलें? अपना मर्जी करो, सादा डालना है तो हमारे पास है हाई। अगर PSO से हाई ऑक्टेन मिल गया तो वो डलवाएंगे, नहीं तो वापस आके आपके पास सादा डलवा देंगे। ठीक है, ये गौरी भाई सादा ही डलवा लें। ओके, मैं खड़ा हूँ इधर ही। और भाईजान सब सेट? आप लोग गिलगित से हैं कि हुंजा से, कहीं और से हैं? बड़ी गर्मी नहीं हुई आज? क्या आज ठीक है? आज ठीक है। अच्छा, आज ठीक है। ओके भाईजान, वहाँ पे है, हमें इसके अंदर इंफॉर्मेशन मौसूल हो गई है। थैंक यू, फिर मुलाकात होगी आपसे। गौरी भाई ने हमें वो पंप पे सामने जाके बताया है कि वहाँ पे हाई ऑक्टेन है, तो हम मुड़ चुके हैं। ओए होए होए, माशाल्लाह, क्या खूबसूरत नज़ारे हुए हैं। काले बादल आ रहे हैं, अल्लाह करके धूप ना आए ना इस ट्रिप में, बस यही दुआ है, और खैरियत कर रहे सब कुछ। क्या गुल कर दें? गुल कर दें? रुको मैं पैसे निकालता हूँ उसमें से। कितना का डलेगा तीनों में? ओके जी, वो रोड है जहाँ से हम लोग आ रहे थे। ये पीछे हम लोग गए थे गिलगित के अंदर, अब वापस आके लेफ़्ट हम होने लगे हैं दिन्योर की तरफ, और यहाँ से हम जाएंगे खूबसूरत वादियों में। अब देखो, रायकोट से लेके यहाँ तक गिलगित तक अच्छी सीनरी है, मज़ा आता है, बट कहीं पे आपको समर में कोई बहुत अच्छा टेम्परेचर नहीं मिलता। नॉर्मल था यहाँ पे कि बाइक चल रहा है तो हवा ठीक लग रही है, रुकेंगे तो गर्मी लग रही है। बट यहाँ से आगे अब जो अगले आधे घंटे में सीनरी शुरू होने वाली है, वो है जो असल इनसेन ब्यूटी जिसको कह सकते हैं, जो मतलब जिसका कोई मैच नहीं है। आप दुनिया भी फिरोगे तो बहुत कम जगह ऐसी मिलेंगी जो उस सीनरी को मैच करती हैं, जो अब आगे आएगी इंशाल्लाह।
अच्छा, सो वादियाँ खुल चुकी हैं, खूबसूरत मौसम होता जा रहा है। तो कल बेसिकली इस सीरीज़ का नाम तलाश है, आप सबको पता लग चुका होगा जो जो इस सीरीज़ को फॉलो करना शुरू कर चुके हैं। अभी तो ये बिल्कुल शुरू हुई है सीरीज़, अभी बहुत आगे तक जानी है इंशाल्लाह। और कल मैंने तलाश के बारे में थोड़ी डिस्कशन की थी वीडियो में कि तलाश क्या है, क्यों है, और उस पर फिर कुछ कमेंट्स आए कि हमज़ा भाई अपनी लाइफ की वो स्टोरी सुनाए, ये सुनाए, ऐसे सुनाए, वैसे सुनाए। एक ने कहा जी कि आप बताएं कि आपने ख़ुद को तलाश कैसे किया था। अच्छा, मैं अगर इसको उस तरफ लेके जाऊं कि आपने मेरा करियर पूछा है और उस हिसाब से पूछा है, एज ए मेरी लाइफ का नहीं पूछा, और करियर की बात हो रही है, ठीक है। तो मैंने ख़ुद को तलाश कैसे किया, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊँगा। ये स्टोरी मैं बहुत जगह पर पहले भी बता चुका हूँ, जितने भी पॉडकास्ट में कहीं पर इन्वाइट हुआ हूँ या कहीं पर भी किसी TV शो या जो भी हो गया, जहाँ भी हो गया, मैंने ये स्टोरी बार बार बताई कि मैं यूट्यूबर बना एक्सीडेंटली। अब वो यूट्यूबर बना और उसके बाद वो एक कहते हैं ना, चलते रहे और वो कारवां बनता गया, वो वाला सीन होता गया। तो मुझे लगता है कि वो अल्लाह ताला का ना एक वो था, कोई करम था कि अल्लाह ताला ने मुझे इस साइड पे वो मुझे ले आया और वो चीज़ चलती गई, और पता नहीं फिर क्या क्या हुआ ज़िंदगी में जो कभी सोचा भी नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब उसके अंदर अगर हम थोड़ी और माइनर डिटेल्स में जाएं, जो पूछा मुझसे कि तलाश आपने ख़ुद को कैसे तलाश किया। अब मैंने जब ये यूट्यूब वगैरह स्टार्ट किया ना, तो ऐसे ही मतलब मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या करना है, क्या बनाना है, कैसे बनाना है। मैंने ये बात आपको पहले भी बहुत दफ़ा बताई है कि जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो मुझे ये भी नहीं पता होता था कि यूट्यूब से पैसा कमा सकता है इंसान। वो फिर बाद में हमें पता लगा कि वो और तरह की चैनल्स होते हैं जो ज़्यादा पैसा कमा पाते हैं। खैर, वो एक मनी इज़ नॉट सेंटर ऑफ अटेंशन हेयर, तो पैसे को साइड पे छोड़ते हैं। जब स्टार्ट हो गया ना, मैं सोच रहा था मैंने क्या करना है, मैं क्या बनाऊँ, अब चीज़ें बंद तो रही हैं। स्टार्ट मेरा हुआ था स्नैपचैट से, स्नैपचैट हुआ, फिर फेसबुक पे दो 4 दिन के गैप का बता रहा हूँ। एक दिन में मतलब एक दिन स्नैपचैट स्टार्ट किया, 2 दिन बाद वही वाली स्टोरी उठा के फेसबुक पे लगा दी, तीसरे या चौथे दिन वही दोस्तों से डिस्कस करके, हसन से डिस्कस करके यूट्यूब चैनल बनाया। उस पर आज भी मेरे मेन चैनल की सबसे पहली वीडियो वही स्टोरी है, जाके देख लेना, वो कभी डिलीट नहीं की मैंने। अच्छा, वो लगा दी, अब वो चल पड़ी चीज़। अब समझ ना आएगी क्या करना है। पहली स्टोरी तो ये बनाई कि एक स्टोरी सुनाई, मैंने कहा ठीक है यार, कहानियाँ सुनाना पसंद भी है, वो सुनाई। फिर व्लॉग का ज़माना शुरू हुआ था, अभी व्लॉग बनाया, फिर व्लॉग बन रहा है, समझ नहीं आ रही कि ये क्या बनाऊँ, क्यों बनाऊँ। अच्छा, फिर फैमिली ट्रिप पे मैं गया नथिया गली, वो मैंने एक ट्रैवल वीडियो बनाई, मुझे बड़ा मज़ा आया। मैंने कहा यार ये तो चीज़ है कि मतलब मुझे फिरना तो वैसे ही बहुत पसंद है, उससे पहले भी हम सैरें करते रहते थे, तो मैंने कहा इसको डॉक्यूमेंट करना, ये एक है, मज़ा आया मुझे। अच्छा, उसके बाद ना वो चलता गया, कुछ साल गुजरा, तो उसके बाद मैंने सोचा कि यार फूड जो है ना मेरी ज़िंदगी, अब ये होता है कि आपने सोचना है, एक्सप्लोर करना है, फिर उसके बाद कोई ना कोई आपको गाइड करने वाला बहुत ज़रूरी है। तो मेरे पास गाइड करने वाले लोग बहुत ज़्यादा थे। अगर आपके पास गाइडेंस नहीं है प्रॉपर, तो ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आप वो चीज़ें नहीं कर सकते जिसके आप काबिल हो। आपको पता ही नहीं लगता कि आप किस किस चीज़ के काबिल हो, आप क्या क्या कर सकते हो, लेकिन आपको ना आपका जहन आप एक चीज़ सोचते हो ना, आपका जहन कहता है कि हाँ बस यही है। जब तक आपको और वाइडर इमेज का पता नहीं लगता है, तो आपका जहन वहाँ तक सोच भी नहीं सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे कुछ दुनिया में गांव ऐसे हैं, बल्कि एक आइलैंड ऐसा है कि वो आज तक इतना पीछे हैं दुनिया से कि अगर वो जहाज़ को आते हुए देखते हैं ना, तो वो उस पर भी वो पत्थर मारना शुरू कर देते हैं कि ये कोई एलियंस आ चुके हैं या ऐसा कुछ है। उनको ऐसा लगता है कि वो दुनिया में सिर्फ वो ही हैं, और अगर कोई और सामने से समंदर से कश्ती आ रही होगी तो उस पर वो तीर मारते हैं, उसको मार देते हैं। ऐसा एक आइलैंड है। अब वो अभी इस वक्त कितना जदीद हो चुका है मुझे नहीं पता, लेकिन ये स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ, जाके सर्च करना, इस तरह का है। वो मार देते हैं अगर कोई आइलैंड पे आने की कोशिश करे तो। अब क्योंकि उनको पता ही नहीं है, उनके जहन को पता ही नहीं है कि दुनिया कहाँ तक पहुँच गई है, क्या क्या है क्या नहीं, वो अपने आइलैंड से ना निकलते हैं, ना वहाँ पे किसी को आने देते हैं। जब कोई आएगा नहीं तो इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। तो गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मेरे पास, अल्लाह का शुक्र है, ये भी अल्लाह का एहसान है कि गाइडेंस मेरे पास थी। अब्बू थे, हसन था, तो और दोस्त सारे मुझे ना बताते रहते थे। मेनली जो किरदार मेरे इनिशियल स्टेज का है वो अब्बू और हसन का और मेरी फैमिली, बेसिकली फैमिली का है। तो ये मुझे बताते थे कि अच्छा अब ये चीज़ करो। अच्छा, अब्बू तो अभी भी मुझे बताते हैं, स्टिल आज की डेट तक अब्बू मुझे गाइड कर रहे होते हैं कि अच्छा चलो ये ट्राई करो, वो ट्राई करो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। तो खैर इस तरह से हसन फिर मुझे बताता था कि अच्छा ये चीज़ करो, वो करो। फिर इसी तरह से गाइडेंस मिलती गई, मुझे साल गुजर गया मेरा। अब वो गाइडेंस इतनी इंपॉर्टेंट थी कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। अगर वो गाइडेंस ना होती तो शायद
चैनल के रुख कोई और होते या पता नहीं किस तरफ होते, क्या ना होते, क्या होते। तो मुझे फिर इसी तरह हमारी एक डिस्कशन में ये हुआ कि यार तू इतना खाना खाता है। मैंने भी सोचा कि इतना मैं खाना खाता हूँ और मैं पहले इतना वेट था मेरा, तो खाना तो पैशन है और अभी भी मैं खाता था जब मैंने ये स्टार्ट किया था सब कुछ, बट खाने को मैं वीडियो में नहीं लेके आ रहा था। तो ये मैंने सोचा कि ये तो बड़ी यार वो चीज़ हो जाएगी कि बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि मैं खाने पे वीडियोस बनाना शुरू कर दूँ। 2017 की बात कर रहा हूँ ये, तब ऐसे ही हर अगली रील पे फूड नहीं मिलता था आपको, तो मतलब था ही नहीं कुछ, फूड कंटेंट था, ज़ीरो था पाकिस्तान में। तो वो खैर मैंने सोचा ये तो बड़ी फिट चीज़ होगी, वो मैंने करने शुरू किए, उसमें मुझे मज़ा आना शुरू हुआ। अब मज़ा आना शुरू हुआ और फिर वो ऑडियंस को भी इतना अच्छा लगना शुरू हुआ कि उसमें एक ग्रिप बनती गई। तो वो एक अल्लाह ताला ने एक फ़्लो चलाया। अब वो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो समझने की चीज़ है, मैं पिछला 1 साल लगा चुका था अपने यूट्यूब करियर का, सिंपल कोई व्लॉग बना रहा हूँ, कोई वीडियो बना रहा हूँ, कुछ नहीं है, पता नहीं है क्या बन रहा है क्या नहीं। गाइडेंस इतनी इम्पॉर्टेंट थी कि उस गाइडेंस के थ्रू कुछ ऐसे स्टेप्स को फॉलो करता गया कि उनकी वजह से वो चीज़ें होने लगीं जिसका मैं मतलब जो मैं कर सकता था, मेरे अंदर वो चीज़ें थी, बट मुझे किसी ने बताया नहीं था, ना ही मैं खुद को जाना था मैंने। तो वो ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो तलाश वाला आपने मुझे पूछा, तो ये इस तरह से मैंने बेसिकली ख़ुद को तलाशा। फिर इसी तरह से कंटिन्यूसली आज तक मैं ख़ुद को तलाश कर रहा हूँ, इस सीरीज़ में भी मैं ख़ुद को तलाश कर रहा हूँ। सिंपली अगर एज ए इंसान, एज ए ह्यूमन, एज ए अपनी रूह को सोचें तो वो आप तलाश नहीं कर सकते हैं, वो आपका राब्ता अल्लाह ताला के साथ एक ताल्लुक़ होना चाहिए। दुनियावी तलाश वो सारी उम्र आपकी आखिरी सांस तक वो तलाश चलती रहेगी। I think that I'm going to hide it. इसी तरह हसन की स्टोरी आ जाती है। हसन जो मेरा बड़ा भाई है, आप लोगों ने अगर पूरी स्टोरी को देखना है तो आपको यहाँ पे ऊपर उसका लिंक मिल जाएगा। फूडीज़ कारपूल शो नहीं, अनटोल्ड स्टोरी में आके हसन ने अपनी पूरी कहानी सुनाई थी। तो बेसिकली वो भी एक तलाश थी और वो मतलब मैंने अपनी फैमिली में वो चीज़ पहली बार देखी थी कि एक लड़का इतना पढ़ने वाला, बहुत अच्छा पढ़ने वाला, पढ़ता गया, पोजीशन होल्डर, ये वो हर चीज़, घर में सब राज़ी हैं। लोग अब्बू को कहते थे कि माशाल्लाह जी आपके बेटे की क्या बात है, पोजीशन, ये वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में चला गया उस वक्त के मुताबिक, सुनते हुए कि अच्छा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्कोप चल रहा है। अब उस टाइम तो स्कोप चल रहा था, उसे कह दिया सबने कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन जाओ, आप बहुत पढ़ने वाले हो, इसका बहुत स्कोप है। वो चला गया उसके अंदर, उसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर भी ली और बड़े अच्छे उसके साथ कर ली, CGPA के साथ। अब वो आपको पूरी अनटोल्ड स्टोरी सुन लेना अगर ज़्यादा इंटरेस्ट हो इस तरह की बात में, ये पढ़े लिखे लोगों को इंटरेस्ट होगा मेरे ख्याल से। अब वो अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मिड में उसे लगा कि ये तो मेरी चीज़ ही नहीं है यार, मुझे कहाँ पे धक्का दे दिया किसी ने। रॉन्ग पाथ पे भी आपको चढ़ा दिया जाता है ना, हमारी सोसाइटी का नॉर्म है ये कि आपको एक ही चीज़ बताते रहते हैं कि बस आप ये इंसान को लगता है हाँ बस यही है और तो कुछ है ही नहीं। तो वो इसी तरह से इसको भी लगा उस दौर के हिसाब से। सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में जाके हसन को पता लगा कि नहीं यार ये तो मेरी चीज़ नहीं है, मैं पता नहीं कहाँ पे फंस गया हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं ज़िंदगी में। फिर ये एक अजीब से फेज़ में जाना शुरू हुआ ना कि मैंने क्या करना है, मैं ख़ुद क्या कर सकता हूँ, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये वो। फिर उसके बाद हसन ने वो सारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली, बीच में नहीं छोड़ा। उसका ज़हन बहुत था कि बीच में छोड़ दे, बट उसने वो कंप्लीट कर ली, डिग्री ले ली। डिग्री लेने के बाद काफ़ी बड़े बड़े पाकिस्तान के 2-3 नाम है जिनके साथ काम किया कुछ अर्सा। उसके बाद हसन ने शुरू कर दी एक मज़ीद एक जंग, इस चीज़ की जंग कि वो जो उसके साथ हुआ था वो किसी और के साथ ना हो। तो मेरे वालिद साहब का वैसी एजुकेशन से ताल्लुक़ है। हसन ने उनके साथ जाके डिस्कशन की कि ये जो चीज़ हुई है ना, ये बच्चों के साथ होनी नहीं चाहिए। मुझे किसी ने बताया ही नहीं हुआ था कि मतलब अब्बू ने तो ओपन हैंड दिया हुआ था कि ये फील्ड्स हैं, जो दिल करता है वो करो। अब सोसाइटी ने उस टाइम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को आसमान पे चढ़ाया हुआ था कि यार ये इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता, उसने वो कर ली। तो आज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप देखो आज स्कोप ही नहीं है। तो आज के दौर में जो चीज़ ट्रेंड में है उसको कभी भी ये सोच के ना करो कि ये 10 साल बाद भी ट्रेंड में होगी। तो खैर हसन ने फिर वो एक अब्बू के साथ मिलके एक चीज़ शुरू की जिसमें पूरी रिसर्च करते गए ये लोग कि किस तरह से बच्चों को क्या समझाया जाए, कैसे इनको एजुकेट किया जाए, कैसे इनको डिफरेंट फील्ड्स बताई जाएं। और फिर उसके बाद हसन का एक करियर काउंसलिंग का ज़िंदगी शुरू हुई। हसन ने करियर काउंसलिंग शुरू की, बच्चों की करियर काउंसलिंग होती
गई। अब उसमें बहुत सारे, अब आज की डेट तक इतने बच्चे ऐसे हैं जो पता नहीं क्या करने वाले थे कि किसी ऐसी जिसने किसी ने बताया वो बीए कर लो जी, वो बीए में जाने वाले थे और आज वो कोई मतलब कहाँ लगा हुआ है, कोई कहाँ लगा हुआ है। ऑनेस्टली ये आप लोग जाके कभी हसन से डिस्कशन करके देखना कि जिन बच्चों की करियर काउंसलिंग की है उनके होश में भी नहीं था कि वो क्या कर सकते हैं, और वो चीज़ें जब उन्होंने की हैं वो उन फील्ड्स के अंदर इतना आगे जा चुके हैं। तो एक राइट पाथ को सिलेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक और इधर से इंटरेस्टिंग स्टोरी याद है, यार देखो इतनी प्यारी सीनरी और मैं आपको किन बातों में लगा चुका हूँ, लेकिन ये बातें ना ज़िंदगी के लिए इंपॉर्टेंट बहुत हैं और बाइक ट्रिप का मकसद भी यही है कि आपके साथ 1-on-1 बातें की जाएं। और आप जो भी यंगस्टर्स देख रहे हो, आप लोगों को मतलब ना हम पाकिस्तान में एज ए नेशन बड़े गलत सी चीज़ों की तरफ जाते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता ना। सोशल मीडिया भी हमारा अजीब हुआ है, हर चीज़ इस तरह से। तो एक डायरेक्शन आप लोगों को पता लगनी चाहिए कि ठीक है, शुगल मजाक फ़न हर चीज़ ओके करना चाहिए, सिर्फ पढ़ने वाले भी ना बनना, सिर्फ किताबी कीड़े भी ना बनना, सब करना है ज़िंदगी में। चिल मारो, मजाक करो, शुगल लगाओ, पार्टियाँ करो, हलाल वाली ट्रिपों पे जाओ, लेकिन ज़िंदगी को थोड़ा सीरियस ज़रूर साथ साथ लेते रहना। अच्छा, मैं मिसाल छोटी सी एक देने लगा था। हसन की करियर काउंसलिंग वाले सेशन में एक लड़का आया या लड़की आई मुझे नहीं याद, उसने कहा जी कि मुझे ये कहा गया है कि बचपन से मुझे कहा गया है कि मैंने सिर्फ डॉक्टर बनना है, तो मुझे यही पता है कि मैंने सिर्फ डॉक्टर बनना है। मुझे सिर्फ बचपन से बताया गया मैंने डॉक्टर बनना है और मैंने डॉक्टर ही बनना है और मैं उस तरफ ही जा रही हूँ या जा रहा हूँ। बट मैं कंफ्यूज रहता हूँ इस चीज़ में, या रहती हूँ, जो भी है, समझ लेना है ओके। तो उसका जब वो करियर काउंसलिंग के पूरे सेशंस हुए, उसको एनालाइज़ किया गया, पूरे बहुत बड़े फॉर्म्स हैं वो हर चीज़ के अकॉर्डिंग, मैं वो भी डिटेल आपको बताता हूँ। अच्छा खैर, वो उसको एनालाइज़ किया गया, एनालाइज़ करने के बाद ये पता लगा कि उसका शौक़ किसी और फील्ड में था। कहता नहीं जी मुझे ये बताया गया मैंने डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर तो मैंने बनना है। उसको हसन ने कहा कि क्या चाहते क्या हो ज़िंदगी, मतलब क्यों करना है कि तुम 5 साल MBBS करोगे, उसके बाद जाके तुम फिर वो करोगे जो तुम करना चाहते हो, तो वो भी कर लो। शौक़ से डॉक्टर बनना है, बार बार बनो, नहीं बार बार बन नहीं सकते, एक बार ही बनो। शौक़ से करना है ना, वो इतना अच्छा प्रोफेशन है कि दुनिया के जो चंद अच्छे प्रोफेशंस हैं उनमें से ही एक टीचर हो गए, डॉक्टर हो गए, ये क्या क्या अल्लाह ताला ने ये प्रोफेशन बनाए। बट शौक़ से बनो। ये भाई इंजॉय करते जा रहे हैं ये मोटरसाइकिल वाले, रेसा ला रहे हैं मेरे नाल रेसा ला रहे हो, चीटो पार्टियाँ ला रहे हो। मैं सोच रहा था अंकल के साथ थोड़ी वाइबिंग करूं, अंकल ने मेरी तरफ देखा ही नहीं। हाँ नहीं आज दिल है बड़ा बेईमान, हंस रहे हैं। Can you please break down your outfit cost? सर क्या कमाल बाइक है आपकी, कौन सी बाइक है ये देना चाहेंगे आप मुझे? ये पूंड है, पूंड इज प्राइसलेस। पूंड को मैं जब बेचूंगा करोड़ के ऊपर ही बेचूंगा, उससे पहले नहीं बेचूंगा। नहीं ऑनेस्टली भाई, ये जो मेरा आगे शिकरा जा रहा है येलो फॉर सेल है, करोड़ रुपया दो, ले जाओ इसको। ओए होए, ये तो छुपा हुआ है सर, तभी मैं कह रहा हूँ आज राखा पोशी नज़र ही नहीं आ रहा। आ जाओ, लेकिन लेफ़्ट भी फिर बैठ जाते हैं उधर ही, बस ठीक है, डन आ जाओ।
ऐसा कैसे हो सकता है कि हम लोग हुंजा आएँ और राकापोशी व्यू पॉइंट पे ना रुकें? हमारे जितने भी ट्रिप है कोई किसी में मिस किया हमने? नहीं ना, स्टे सबसे ज़्यादा मस्त है वो। जिस सामने आपको राकापोशी नज़र आ रहा है, लेकिन राकापोशी इस टाइम आज पहली बार हमने देखा इस तरह छुपा। तकरीबन हाँ, पहले हर बार नज़र पीक नज़र आती है। यस, आज वो पीक सारी बादलों के अंदर कहीं छुपी हुई है और पीक बिल्कुल नहीं नज़र आ रही। तभी पूरे रास्ते में मुझे पता नहीं लगा कि राकापोशी आ रहा है। एकदम पता लगा है जी राकापोशी व्यू पॉइंट आ गए। फिर ये यहाँ पे बड़े अच्छा से एक जगह बनी हुई है, इधर बैठ के आप अपनी चाय कॉफ़ी सादो सामान सारा रख के इंजॉय करें पिए। यहाँ से भी अच्छा व्यू है मेरे ख्याल से। क्या व्यू है आगे देखते हैं। ओए होए आगे तो वैली खुल रही है पूरी। बस 3 चाय कर दें दूध पत्ती और बगैर चीनी के। फ्रेश दूध की। हाँ, बगैर चीनी के। और साथ में फ्राइज़ करते हैं। 1 प्लेट काफ़ी होगी? हाँ, बस 1 प्लेट फ्राइज़ करते हैं। थैंक यू। आ गए हैं जी हमारे फ्राइज़। अब हम देंगे फ्राइज़ सरंजाम। क्या बात है भाईजान, आप यहीं पे फ्रेश बनाते हैं? जी सर, ये ज़बरदस्त माशाल्लाह। थोड़ी सी लगता है ब्राउन ज़्यादा हो गई हैं आपसे। सर ये आलू ही इस तरह के हैं। अच्छा, आलू ही हमारे इस तरह के। और ये साथ में हमारी चाय आ गई। क्या बात है। दूध पत्ती फीकी जी? फ्रेश दूध की चाहिए सर। फ्रेश दूध की चाय, ज़बरदस्त। इधर बर्फ़ कब हुई है आखिरी दफ़ा? सर ये सितंबर के एंड को हुई थी। अच्छा, यस सर। ठीक है। अभी आगे हुंजा में मौसम ठीक है? हुंजा में मौसम बस यही नॉर्मल ही रहेगा सर। अब अच्छा। चल भाई जेडी, चाय उड़ा, फ्राइज उड़ा। फ्रेश होके रहना बस तूने, ठीक है? हुआ नहीं जा रहा। नहीं चिल कर। जेडी भाई के बॉटम में दर्द हो रहा है बाइक चला के, तो उसके लिए क्या किया जाए? बाइक चलाते वक्त अगर आपके बॉटम में दर्द हो रहा है तो कुछ चीजें ध्यान में रख सकते हैं। 1. सिटिंग पोस्चर। इंश्योर करें कि आपकी पोस्चर सही हो। सीधा बैठने की कोशिश करें और ज्यादा झुकने से बचें। 2. सीट एडजस्टमेंट। अपनी बाइक की सीट को ठीक से एडजस्ट करें। अल्लाह की कसम, मुझे लगा किसी डॉक्टर से पूछ लो। बीच में बोल पड़ा तू, उसको आप बात पूरी करें प्लीज बाजी। बिल्कुल, जरूर। तो जैसे कि मैं कह रहा था, 2. सीट एडजस्टमेंट। अपनी बाइक की सीट को ठीक से एडजस्ट करें। अगर सीट बहुत हार्ड है तो एक कंफर्टेबल कुशन या जेल पैड यूज कर सकते हैं। 3. ब्रेक्स एंड स्ट्रेचेस। लंबी राइड से पहले और बाद में थोड़ा स्ट्रेच करना भी हेल्पफुल हो सकता है। ये आपके मसल्स को रिलैक्स करने में मदद करता है। 4. रेगुलर ब्रेक्स। अगर आप लंबी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो बीच बीच में ब्रेक्स लेना ना भूलें। थोड़ा चलकर या स्ट्रेच करके अपने आप को रिलैक्स करें। इन टिप्स को फॉलो करके आप अपने कंफर्ट को बेहतर बना सकते हैं और दर्द को कम कर सकते हैं। अगर फिर भी दर्द कम ना हो रहा हो तो? अगर फिर भी दर्द कम ना हो तो कुछ और चीजें ट्राई कर सकते हैं। 1. प्रोफेशनल हेल्प। किसी फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर से कंसल्ट। अगर फिर भी दर्द कम। अच्छा, आप ऐसा करें, मुझे हंस के दिखाएं जेडी के ऊपर। बिल्कुल, आप अल्लाह अपने हाफिज भाई। कंफर्ट के लिए। अच्छा, आप ऐसा करें, मुझे हंस के दिखाएं। हाँ, मैं आपको हंसाने की कोशिश करता हूँ। आपका दिन अच्छा हो। ऐसे ही चले, मुस्कुराते ओके भाई। रहिए। अभी हम ना चाय पीने लगे और फ्राइज खाने लगे। वाह, मजा आएगा। चाय और फ्राइज का कॉम्बो तो कमाल का हो। ओके भाई, ज़्यादा बिल्कुल। फ्री ना हो। वाह, मज़ा आएगा। ये चैट जीपीटी था। यार आपने जेडी के बारे में ऐसे ही यार नहीं, मैं असल में भी बैठा हुआ एकदम सोच रहा था कि यार क्या रेमेडीज हो सकती हैं। अरे वॉइस नोट कर रहे हैं, मुझे लगा किसी डॉक्टर को वॉइस नोट कर रहे हैं या किसी अपने सीनियर से पूछ रहे हैं कि यार एक बंदे के पिछवाड़े में दर्द हो रहा है, क्या करें। जेडी को ना असल में आदत नहीं है बिल्कुल भी, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है। टाइम लगेगा। लेकिन जेडी, मैंने कल भी एपिसोड में तेरे से पूछना था ये, फिर मैं भूल गया। आज मैं भूल गया तो अभी मेरे रास्ते में याद आया। जैसे हमारी सीरीज़ का नाम है तलाश, तुझे मैं ट्रिप पे लेके आया, तूने क्या तलाश किया अपने बारे में? कोई नई चीज़ यार सोचा सुना हो? मैंने ये तलाश किया अपने बारे में सिर्फ इतना कि मैं जिस चीज़ से डरता हूँ, ठीक है, अगर मैं वो काम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के करूँ तो मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। जैसे मैं इस ट्रिप पे आने से पहले ज़रूरत से ज़्यादा डर रहा था, जो मैंने आप दोनों के साथ 1 by 1 डिस्कस किया कि यार मुझे ना लेके जाओ, मैं डर रहा हूँ। और एक रात पहले भी मैं बहुत ज़्यादा, लेकिन अब जब मैं निकला हूँ यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 19-20 के डिफरेंस के साथ या 18-20 के डिफरेंस के साथ मैंने आपको कम्पीट किया है। बिल्कुल जी, ठीक है। सो मैं अगर अपनी वो उस एक डर के आगे जीत से निकल लूँ ना,
तो फिर बहुत कुछ हो नहीं सकता तुझे ये पता था कि तू ये करने के काबिल है और तू ये नहीं, कर सकता नहीं, है? नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं बाइक पे इतना लंबा ट्रैवल कर एक सकता दिन हूँ। पहले मुझे वॉइस नोट आया था, कुर्सी भाई मुझे ना बिल्कुल, मैं बहुत डरा हुआ हूँ, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, ये फिर भी कह रहा है जाना है तो मैं कर लूंगा। मैंने कहा, मैंने कहा यार कर लोगे, टेंशन चलें, अगर आप कह रहे हैं तो फिर हाँ, मैं चला देखो, जाता हूँ। हाँ ये गाइडेंस और मेंटोरशिप बहुत हाँ, इंपॉर्टेंट है जिंदगी कर में। लेंगे। ये सीधा रास्ता दिखाने के लिए बंदे होने चाहिए। हमने फिर विचकार रखा है इसे। विचकार क्या होता रहा है? मैं तो जल्दी सो गया यार था। प्लीज यार बस करो यार, इतने जूम आईने बातें ना करो। बाइक पे हाँ बाइक के दरमियान में रखा, जिस तरह से हम आप दोनों आगे पीछे होते थे, हाँ दरमियान में मैं था। तो विचकार ही होता है ना। नहीं वो जैसे आपने कहा ना इसके विचकार रखा हमने वो गलत किया हमने, वो गलत बात थी। जो बात है, बंदा मैं कहता हूँ टस्करा जेडी, हाँ हाँ हाँ, टस्करा दी। गौरी भाई के साथ मैंने पहला ट्रिप किया था ना, हमारा बड़ा अच्छा पहला ट्रिप जब किया था, ये बताते हैं कि मैं भी बड़ा डर रहा था कि ये पता नहीं कितना तंग करेगा हमसे, लेकिन हमारा अच्छा ट्रिप हो गया था। अभी हमें लग रहा था कि जेडी पता नहीं क्या करेगा हमारे साथ, लेकिन अल्लाह का नहीं, शुक्र है शुरू कि के 2-3-4 घंटे थे डराया है वो तो- इसने, उस टाइम शुरू हो के रहा था 3-4 घंटे नहीं, नारायण से पिछला पूरा दिन हाँ। और होटल से निकल के नारायण तक वो डराया है इसने, कार्डियो में हमें बोल नहीं था रहा कि था, पता नहीं सुनो। क्या होगा, आगे क्या होने हमारे साथ। लेकिन बंदा बब्बर शेर है भाई। अच्छा अभी जो चीज़ें रास्ते में मैंने आपको बताई वो सारी आपके दिमाग में आ चुकी हैं। सीरीज़ का नाम तलाश आपके दिमाग में आ चुका है। अब तलाश के पीछे की सबसे मेन स्टोरी अभी मैं आपको बताने लगा हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हसन ने वो करियर काउंसलिंग स्टार्ट की और करियर काउंसलिंग होती गई, उस चीज़ को 5 से 6 साल अपनी ज़िंदगी के इस करियर काउंसलिंग को दे दिए और पिछले 3 साल से वो एक इस तरह की वेबसाइट पे काम कर रहा था यंगस्टर्स के लिए, कि जिसमें मतलब लोग आएँ सिर्फ करियर काउंसलिंग ना लें, बल्कि उसमें एक एक डिटेल हो कि अगर आपने एक दफ़ा आके वो चीज़ ले ली है, करियर काउंसलिंग सेशन आपने बुक कर लिया है, तो आपको आपकी पूरी ज़िंदगी बताई जाएगी कि आप क्या हो, क्या कर सकते हो, क्या करना चाहते हो। क्योंकि बहुत से हमारे 80% यंगस्टर्स ऐसे हैं जो किसी के बताए हुए रास्तों पे चल पड़ते हैं कि हाँ जी ये फील्ड कर लो, ठीक है, उसके बाद वो फील्ड करनी शुरू कर देते हैं, वो ज़िंदगी डिप्रेशन में जानी शुरू हो जाती है, एनजाइटी ये वो वाले सारे मसले शुरू हो जाते हैं। मैं तो ये करना नहीं चाहता था, अब फिर तनख्वाही नहीं मिल रही, फिर जॉब आपको मज़े की नहीं लगती, ये सारे मसले तभी आते हैं। वो फिर इम्पैक्ट पूरी फैमिली के ऊपर आता है, डिप्रेशन क्रिएट होता है ये वो। तो उसमें नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ तलाश का, आप तलाश की वेबसाइट पे जाओ, जिस वेबसाइट पे 3 साल से काम हो रहा था। अब इस वेबसाइट की छोटी सी चीज़ें आपको बता देता हूँ कि इसमें 200 से ज़्यादा करियर गाइड्स हैं कि आपको पहले तो सबसे पहले आप जाओगे, नीचे लिंक दिया हुआ है मैंने, वहाँ पे जाओगे तो आप एक सेशन बुक कर लोगे। वो करने के बाद आपको एनालाइज़ किया जाएगा, आपके पूरे फॉर्म आपको दिए जाएंगे, वो आप फिल करोगे अपनी ज़िंदगी की मर्ज़ी से, मतलब आपके जो इंटरेस्ट हैं, जो जैसा दिल करता है वो आप फिल कर दोगे। उसके अकॉर्डिंग फिर ये बहुत प्रोफेशनल टीम हो चुकी है। पहले तो हसन ने 5 साल 6 साल हो गए शुरू किया था, बट अब बहुत बड़ी टीम है। तो वो लोग सारा पहले आपको एनालाइज़ करेंगे कि आप कौन हो, क्या करना चाहते हो, क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। फिर उसके बाद वो आपको पूरा गाइड करेंगे कि क्या चीज़ हो सकती है, अगर आपके ये इंटरेस्ट इस चीज़ से मैच हो रहे हैं, पूरा एनालाइज़ करेंगे। और वो करने के बाद आपको 200 से ज़्यादा करियर गाइड्स बताई जाएंगी, पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी बताई जाएगी, हर डिपार्टमेंट बताया जाएगा कि इसमें ये है, इस फील्ड में ये है, इस फील्ड में आप आगे जाओगे तो कितना पैसा कमा सकते हो, उस फील्ड में जो बड़े नाम बने हैं वो क्यों बने हैं, कैसे बने हैं, एक एक चीज़। मतलब करियर गाइड हमारे, मुझे सबसे बड़ा मसला जो है ना वो हमारे पाकिस्तान में इस चीज़ को इतना लाइट लेते हैं कि करियर काउंसलिंग क्या चीज़ है, करियर गाइड ये क्या चीज़ है, गाइड वो कौन होता है, हम खुद असी आप पे हों, हम तो ये सोचते हैं। सो हम लोग ज़िंदगी में वैसे ही इतनी चीज़ें करते रहते हैं। एक दफ़ा जाके आप लोग लिंक ज़रूर देखना अगर आपको अपनी ज़िंदगी से थोड़ा सा प्यार है और ये इस चीज़ में थोड़ा सा आना चाहते हो और करियर थोड़ा सा अच्छे से आप अपना बनाना चाहते हो, तो वो जाके आप देखो। उसमें जो आपका शुरू होगा बहुत इजी है, इजी स्टेप्स हैं, लेकिन एंड तक आपको ये पता लग चुका होगा कि आप क्या करोगे और क्या करना चाहते हो, कि आपको जो बताया हुआ है क्या वही ठीक है या कोई चीज़ और है जो आपके अंदर है लेकिन उसको बाहर निकाला जाएगा कि हाँ भाई ये तुम हो, ये करो, इसमें जाओ, इसमें इतना आगे जा सकते हो। पूरा आपकी पर्सनैलिटी को एनालाइज़ करते हैं, हर चीज़ को कर करा के। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, लाजमी जाओ, लाजमी देखो अगर अपने आप से मोहब्बत है थोड़ी सी। इन बच्चों में सबसे अच्छा बच्चा कौन है? सबसे अच्छा बच्चा कौन है? क्या बनोगे? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। क्या पायलट बनोगे? इधर आओ ना मेरे पास सारे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ सारे, गुड बॉयज़ गुड गर्ल्स। क्या बनोगे? मुसलमान बनोगे? तो अभी क्या हो? अभी क्या हो? अभी मुसलमान तो फिर मुसलमान हो तो फिर मुसलमान कैसे बनोगे? बनेंगे। अच्छे मुसलमान बनोगे, ये बताओ। हाँ वेरी गुड माशाल्लाह। आपका नाम क्या है? अली हैदर। क्या बनोगे अली? पायलट बता रहे थे ना आप, तो फिर बताओ ना पायलट बनने का कैसे शौक पैदा हुआ है? क्या हाल है जनाब अली, आपने क्या बनना है? गुड़िया है ना?
वही माशाल्लाह, ब्यूटीफुल आइज माशाल्लाह। और सारे बच्चे बताओ ना, कौन सबसे ज़्यादा अच्छा बच्चा है, कौन पढ़ने वाला है? आप आ जाओ, आप आओ, ये बेटी से बात करो। मैं मुसलमान नाम बन के क्या है? क्रिकेटर बनूंगा। मुसलमान बन के क्रिकेटर बनोगे? कौन सा, बैट्समैन या बॉलर? बॉलर बॉलर। अभी सबसे अच्छा बैट्समैन या बॉलर कौन लगता है आपको? बॉलर आमिर, मोहम्मद आमिर। अच्छा, बेटर बाबर आजम। अरे अरे क्या बात है जनाब अली। वो बेटी से बात करो। तंजील आप आ गए हो? क्या हाल है जनाब, कैसी हैं आप? ऐसे तो आप बता नहीं रहे कि सबसे अच्छा बच्चा कौन है। कोई भी नहीं है मुझे लगता है सबसे अच्छा। कौन है सबसे अच्छा बच्चा? ओके, अल्लाह हाफिज़, टाटा। I've been trying to figure out what we really were about together. We lived in different universes, empty promises for worse or better. The challenges of me and you, what's the point of trying to unravel? Now I see I never knew you at all, in the arms of a stranger, a compelling pretender. We were walking on wire like a moth to a fire. अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, क्या हाल चाल है? हाँ, खैरियत से हो? शुक्र अल्लाह का, ज़बरदस्त। ये जवान देख के परेशान नहीं होना आपने। अच्छा वो वाला जवान, वो वाला जवान। यार बड़ी बात है वैसे। जवाब में क्या खेलना है आपके साथ? जवाद भाई को बड़ा शौक था, कहते मैंने ज़िंदगी जीनी है थोड़ी सी। अच्छा भाई, हम लोग जब राकापोशी से निकले उसके बाद रुकते रुकाते कहीं पे ड्रोन, कहीं पे क्या, कहीं पे वैसे ही बैठ गए। रुकते रुकाते हम लोग पहुँचे जी इस टाइम हुंजा भी क्रॉस किया, अताबाद लेक भी क्रॉस कर दी। वहाँ पे कहीं नहीं रुके, सिर्फ अताबाद लेक पे रुके थे हम अपने बाकी पार्टनर्स को ज्वाइन करने के लिए। और अभी हम लोग पशुकोन से थोड़ा सा पीछे आके रुके। मौसम इंतहाई मज़ेदार हुआ है, पीछे पशुकोन्स हैं और जो कि बादलों में छुपी हुई हैं। और हमें 2 और लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। एक तो ऑन भाई हैं जो हमारे साथ ट्रिप, अक्सर लॉन्ग ट्रिप हमारा कोई नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? लॉन्ग ट्रिप कोई नहीं हुआ, लेकिन सिटी राइड्स कोई ना कोई हुई है और कुछ राइड के बगैर खाने हुए हैं। और एलेक्स, अपने दोस्त को आप थोड़ा इंट्रोड्यूस करें। Alex, Hello. he is basically my riding partner in Saudi Arabia. Yeah. Like, and we are on a pro max level of getting free food and free homestays. Because of Alex? Because both of us. We have learned it. Like, Complimentary. Yeah. Yeah. and whenever we get into a fight, he actually does firefighting. Yeah. He's a bad cop. I'm good cop. So Alex फ्रांस से आए हैं, लेकिन दुनिया घूमते फिर रहे हैं मेरा ख्याल है। सही है। countries you've been? I think 22, 23. ओए हो On this एनिया तो मेरी जहाज थे टोटल कोई नहीं। ओके, सो 22 कंट्रीज़ आई थिंक। और अभी पाकिस्तान टूर इनका चल रहा है। फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे रुके हैं सीधा खाना खाने के लिए मोक्षा पे। खाना वाना खाएंगे, फिर उसके बाद आगे चेक इन करेंगे। जेडी, क्या फरमाया आपने? मैंने कहा एक एलेक्स भाई हैं जिन्होंने दुनिया घूमी है, एक ये बंदा है जिसकी दुनिया ही घूमी हुई है। जिसकी दुनिया ही घूमी हुई है। Going around because of the bike. जेडी को देख के क्या लग रहा है आपको? जेडी को देख के शौक से आया है? जेडी भाई लगता है कि बच्चे को ना जबरदस्ती खींच के लाया, कोई चलना है साथ। What do you think about him? He looks very lovely. Yeah, he's from Nigeria. रेसर Oh, racer. you are racer. You look a little bit like Nasser Alatia from Qatar. Qatar. Yeah, actually I don't. No, he's a racer. He's a
car racer, yeah, rally racer. तो वही तो नहीं है? He's just racist. He's a racist. नहीं जल्दी वो लाइन तो दोबारा यार बोलने आपने बोली। हाँ वो दोबारा बता दें। हाँ कि ये एलिस भाई हैं जिन्होंने दुनिया घूमी हुई है, एक मैं हूँ जिसकी दुनिया घूमी हुई है। ये बाइक है जिस पे एलेक्स दुनिया घूम रहे हैं और ये इसके ऊपर ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट लगा मुझे कि आई थिंक वो कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जिन लोगों से मेरा ख्याल है ये बंदा मिलता है उनसे कुछ ना कुछ लिखवा देता है। हाँ कुछ उर्दू में भी, कुछ उर्दू में मेरा ख्याल नहीं, ये अरबी लिखी हुई है या शायद उर्दू लिखी हुई है मेरा ख्याल है। ये चाइनीज़ है। हाँ ठीक है ना, ये कुल सेफ ट्रैवल ब्रो। बाकी ज़बानें नहीं समझ आनी आजा। लेकिन यार ये जो मोक्षा रिजॉर्ट है ये इतनी खूबसूरत जगह पे है, बिल्कुल नेचर के बीचों बीच। आप सोचो कि एक रोड से हट के एक जंगल टाइप है और उसके अंदर ये रिजॉर्ट बना हुआ है और वो सामने दरख्तों से आगे पशुकोन्स हैं। लेकिन वो आज हमें पशु का अभी तक ना राकापुशी का व्यू मिला पूरा, ना पशुकोन्स का, क्योंकि वो हैं फुल ऑन बादलों के अंदर छुपी हुई। मोक्षा पे आके हम लोगों ने ऑर्डर किया जी याक पुलाव, जिसका नाम है काशान पुलाव, जिसमें याक मीट है, उसके अलावा वाइट चिकन कढ़ाई, उसके अलावा शुलबुत एक सूप है जो कि मंगवाया एलेक्स ने। अभी जिसका जहाँ दिल करता है भाईजान अपने एंट्रियाँ आपने खुद करनी है। जवाब भी खाना खाना है आपने। हाँ जेडी भैया लो गोश्त। ओहो I think you mix it. I'm just eating jerry pickle. शुलबुत, ओहो ये शुलबुत बनता किस चीज़ का है? क्या वो कह रहे थे कि ये याक है, याक मीट है इसमें। याक उसके फैट में बना हुआ है, ऊपर इस पे उन्होंने आटा डाला है, फिर एप्रिकॉट ऑयल। ओए होए होए होए, ये ट्रेडिशनल डिश है जो कि ड्राई मीट से बनाते थे पहले। ड्राई मीट से? हाँ, जो हैंग करके नहीं रखते हाँ थे, हाँ पहले हाँ प्रिजर्व करके बिल्कुल उससे बिल्कुल। बनता था। अच्छा तो अभी ये इसी के फैट में बना हुआ है। ये ग्रेवी किस चीज़ की है? ये एप्रिकॉट ऑयल। एप्रिकॉट ऑयल। अच्छा नहीं ये ग्रेवी ये वाली। ये फ्लोर कुछ नहीं, इसी के स्टॉक में जो बनता है ना, जब ठीक है, सही। इसी के स्टॉक में फ्लोर ऐड करके ना उसको थोड़ा सा थिक बनाते हैं। ओके वो हुए ये ना दुबई मिलता है जो टेक्सचर ही बड़ा नेक्स्ट लेवल। बीच में टेंडर तरीन मटन, मलाई मटन जैसे आप बोलो, और साथ में उसी का फैट, वो एक जो सॉल्टी फील आ रही है वो उसकी वजह से आ रही है आई थिंक। तू इधर भी चिकन पे लगा हुआ है। ओके जी, मोक्षा से खाना शाना खा के हम लोग निकल रहे हैं और ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि मोक्षा आओ और एक अच्छा एक्सपीरियंस ना हो। नेक्स्ट लेवल फूड, नेक्स्ट लेवल एम्बियंस, बहुत अच्छे लोग, एक अलग ही फील आती है कि कोई ना एक्सपीरियंस करवाया जा रहा है आपको खाने के साथ साथ। अरे रोटी खा के सांस चढ़ गए ना भाई। तो आपने अगर मेरी पहली हुंजा सीरीज़ देखी हो या इवन दूसरी तीसरी चौथी जो भी देखी हो उसमें मोक्षा ज़रूर आते हैं। बट अगर आप कोई नए हो यहाँ पे तो ये गुलमित में, ये आपको बोर्ड लगा हुआ नज़र आ रहा है गुलमित, यहाँ पे बिल्कुल रोड से थोड़ा सा ऊपर मोक्षा मिल जाएगा। पशुकोन्स अपनी पूरी अभी भी झलक नहीं दे रही हैं, लेकिन थोड़ी, हाँ थोड़ी थोड़ी देनी शुरू कर दी है उन्होंने। क्या बात है, खूबसूरत। जेडी की सीट थोड़ी अनकंफर्टेबल लग रही है, जिसकी वजह से तशरीफ़ वो कह रहा है कि पता नहीं मेरी कहीं लाहौर रह गई है या नारान रह गई है। तो उसके लिए भी एक ट्यूब ढूंढनी है जो कि सीट पे रखें तो कंफर्टेबल हो जाती है। ओए पशुकोन्स देखो, ओए होए 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 होए, खूबसूरत। कोई पंचर वाली दुकान से मिलेगी, पंचर वाली दुकान से। ओ हो मैजिकल ब्यूटीफुल पशुकोन्स। जितनी मर्जी दफ़ा देख लो ना, इनका सीन कभी पुराना नहीं होता। ले भाई जेडी, तेरी ट्यूब का इंतज़ाम होने लगा यहाँ पे, रेडी हो जा। हाँ जी ट्यूब मिल गई। ये मैंने तुझे कहा था मैं तुझे ट्यूब लेके दूंगा, देखो। ये ऑन भाई ने बेसिकली इसको कहा है कि पुत्र तू ट्यूब ले, तू ज़रा सॉफ्ट हो। हमने तुझे इतना कहा था ट्यूब ले ले, इतना कहा नहीं, मैं ट्यूब पे क्यों बैठूं, मेरे बाइक की शो मर जाएगी, ये वो फलाना ढिमकाना। हुआ पता क्या भाईजान, आवाज़ आ रही है ना मेरी? अच्छा हेलमेट टेढ़ा है, बाकी आवाज़ ठीक है। मैं इनको 2 दिन से कंप्लेन कर रहा हूँ कि भाई ये सख्त है, भाई ये सख्त है, ना करो ना करो ना करो, मेरी नहीं मानी इन्होंने।
ठीक है, ऑन में यह है, ऑन में आपने सवाल ही कहा और क्यों जुल्म कर रहे हो बच्चे के ऊपर, ये देखो तो सही कितना सर, फिर इनको तरस आया। नहीं, अब सीधी बात बताते होते हैं, हमने तुझे बीच में 2-3 दफ़ा कहा कि ट्यूब ले दे, नहीं ये वो फलाना, फिर तुझे कहा कुशन ले दें, तूने कहा हाँ मुझे कुशन ले दो, तूने फिर आपको कहते रहे, मैं लेके दिया ना आपको। और यार आपने ना अब लेके दिया हम दोनों को गंदा करने के लिए इसकी मोहब्बत में नहीं लिया आपने। वाह भाई वाह, कंफर्ट की शुरुआत होती है एक ट्यूब से ओए 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 ओए, अब तो तू हमारे लेवल पे बैठेगा ऊंचा होके। क्या बात, लेवल पे बातें, लेवल पे बातें। इसका हमने इसको इतना कहा है कि बैग हमें दे दे, पिछली सीट पे हम बांध लेते हैं, तू इजी होके बाइक चला, नहीं कहता बैग में नहीं रखना है, बैग के साथ मैं बहुत इजी हूँ। हाँ जी, ये मानते नहीं है भाईजान, दिमाग ख़राब है इनके, मोटरसाइकिलों पे निकले हुए हैं ये। लेकिन भाई ने तुझे तैयारी पक्की करके दी है, ज़िंदगी जी अपनी अब। ठीक है जी, चलो जी। जवाद अहमद बैठने लगे तख्त पे, वीडियो ऑन करने भाईजान, आप भी। जवाद अहमद कहाँ बैठने लगे? तख्त पे, तख्त पे बैठने लगे जवाद अहमद। चलो जवाद अहमद तख्त पे बैठ के ज़रा दिखाएं कि तख्त ठीक भी है कि पागल हो गया मजा ही आ गया है। ओए होए होए जवाब पुत्र। अच्छा भाई, हम लोग अब मुड़ने लगे अपने होटल की तरफ, जो मैं आपको बता रहा था कि हम एक बड़ी मज़े की जगह पे स्टे करने वाले हैं। हुंजा से घंटा आगे, घंटा लग जाता है हार्डली। बोरिथ लेक पे एक होटल हमें पता लगा है कि बहुत अच्छा एक न्यू होटल है, बट इतना नहीं है कि अभी उसके शायद बोर्ड भी नहीं लगे हैं, लेकिन सुना है कि बड़ा खूबसूरत होटल है और व्यू सामने बोरिथ लेक का है। तो आप जब हुंजा क्रॉस करते हो, अताबाद क्रॉस करते हो, आते जा रहे तो उसके बाद बोरिथ लेक आती है, लोग फिरने आते हैं। बोरिथ लेक के किनारे हम लोग रहने वाले हैं इंशाल्लाह। लेकिन यार हमने ना बड़ा अजीब सा सीन हुआ है कि हमने कल सुबह जो गुजर गया ना, कल सुबह 12 बजे से हमारा चेक इन स्टार्ट है वहाँ पे, और हम आज पहुँच रहे हैं शाम को 7 बजे। मतलब पूरे 2 दिन हमने इस रिज़ॉर्ट के सोच लो वो किए ज़ाया। लेकिन क्या करें, स्लो आ रहे थे, थोड़ा रश भी था, जेडी की वजह से भी साथ साथ चलना था, उस वजह से हमारा ये होटल 2 दिन का एम ही गया। बोरिथ लेक, जब पहली बार मैंने और गौरसी साहब ने बोरिथ लेक किया था ना, तो ये सड़क का नामो निशान भी नहीं होता था। आप लोग वो वीडियो देखो जाके, अगर देखना है कि ये पहले कैसी होती थी। सिर्फ पत्थरों के ऊपर से हम लोग आ रहे थे, इतना इस सड़क का हालत, वो मतलब ऐसे जैसे ये साइड पे भी पत्थर पड़े ना ये वाले, बस ऐसे पत्थर थे, समझो एक गुजरने का निशान था कि यहाँ से गुजर जाओ। जलेबियाँ बड़ी हार्ड आती हैं यहाँ पे, तो आप कभी भी आओ तो ये देख लेना। ओहो हो माशाल्लाह खूबसूरत। ऐसे स्टीप रास्तों में जो मेरे 2 बेस्ट ट्रिप्स हैं ना, उनमें एक है पिसान से ऊपर, जब हम लोग क्रिकेट ग्राउंड गए थे, वो पिसान आता है हुंजा से पीछे, तकरीबन हुंजा से आधा घंटा पीछे पिसान एक गांव है, वहाँ से ऊपर एक कच्चा रास्ता जाता है पत्थरों वाला, कोई सड़क नहीं बनी हुई, वहाँ से ऊपर जाके आता है जी क्रिकेट ग्राउंड बना हुआ है। वो क्या नेक्स्ट लेवल, और इस तरह है वो रास्ता, ये तो कुछ भी नहीं है जो ये है, कुछ भी नहीं है ये, वो रास्ता ऐसे जाता है और पत्थरों वाला रास्ता है। एक वो बेस्ट था और एक गोरख हिल मुझे अच्छा लगा था। ये 2 टफ नहीं कह सकता, प्रॉपर एडवेंचर फील हुआ था वहाँ पे। क्या हाँ, ये चस आ गई, बाइक के पैसे पूरे हो गए। ओ माशाल्लाह क्या खूबसूरत सामने व्यू है। आज काफ़ी सारी पीक्स जो हैं वो बादलों में छुपी हुई हैं, लेकिन मुझे उसका कोई दुख नहीं है, क्योंकि मुझे बादल ज़्यादा पसंद है बजाय इसके कि धूप हो। वो सामने वाइट वाला पहाड़ पूरा बादलों में है। ये है जी होटल जहाँ पे हम लोग स्टे करने वाले हैं, बिल्कुल सामने बोरिथ लेक शुरू हो जाती है। आई थिंक गोरी साहब हमें विंडो से बड़ा अच्छा व्यू मिलने वाला है। हा इसका आई थिंक नाम चेंज हुआ है, पहले नाम था बोरिथ इन, है ना। नीचे ले चलूँ बाइक? मेरा ख्याल तो होगी, ले जाऊँ कि ना लेके जाऊँ? ले चलते हैं, मोड़ लाएंगे, क्या कहते हो? आगे है जगह है। टन 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 टन। चलो जी, यहाँ पे हम लोग अभी बाइक शाइक लगा देते हैं।
हम लोगों का आके चेक इन हो चुका है और ये होटल जो आपको पीछे नज़र आ रहा है, जब आप बोरियत लेक एंटर होते हो तो सबसे पहला होटल जो है वो ये है, 3 स्काइज़ इसका नाम है। और यहाँ पे आके हम लोगों ने अपनी बाइक्स लगा दी हैं, सामने खूबसूरत लेक का मंजर है और ड्रोन ने क्या चस्क कराई है अभी। बहुत मजे के ओए शॉट्स होए 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 होए, ऐसे होटल हैं पसंद आएंगे। होटल सामने लेक और बिल्कुल बैक पे पशुकून, इतना खूबसूरत सीन है। अभी शाम बड़ी सुहानी सी हो रही है, मेरी आंखें अगर आप लोग देखो तो वो बिल्कुल रेड हुई हुई हैं। वो नाके ते कोई रोके तो उन्होंने लगे कि भाई उन्होंने कुपी चढ़ाई हुई है। लेकिन आई थिंक नींद पूरी नहीं हुई, या फिर जो हमने पहली राइड की है नारान से आगे तक, उसमें मैंने वाइज़र खोला हुआ था, तो या तो मिट्टी की वजह से हुआ है कोई पता नहीं है। लेकिन कल से परसों रात से ये बिल्कुल रेड है, या फिर नींद भी 3 दिन से 4 घंटे की हो रही है। अभी चलते हैं ज़रा रूम आपको दिखाता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या प्लान है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक सर। अभी तक नाम क्यों नहीं यहाँ पे लिखा 3 स्काइज़? एक्चुअली बस वो बोर्ड आने वाला है, अच्छा, बहुत जल्दी इंशाल्लाह तो लग जाएगा। ठीक ठीक ठीक। ये कितना अरसा हुआ है इसको अभी? इसको बस अभी इस साल हमने रिनोवेट किया। अच्छा, रिनोवेट हुआ है, ईद के बाद ही बस हमने स्टार्ट किया। चलें, थैंक यू जी, शुक्रिया। बड़ा खूबसूरत एक होटल है यहाँ पे। सबसे पहले आई थिंक रेस्टोरेंट साइड है ये, जी सर। सही, ठीक है। चलें जी रूम की तरफ। अच्छा, वही रूम टूर यहाँ से हम लोग जाते हैं। एक तो नई जगह पे रहने का मज़ा ही होता है कि आपको लगता है कि अभी बिल्कुल नया घर नहीं बना होता। ये है जी हमारा रूम, बहुत ही खूबसूरत, विद बोरियत लेक का व्यू। सामने जो आपको विंडो से नज़र आ रहा है ये बोरियत लेक का व्यू है, बहुत ही खूबसूरत। आप सुबह रूम में उठो, यहाँ बैठो, चाय शाय पियो, क्या बात है। और अगर यहाँ से हम लोग इस तरफ जाएं तो एक बैल्कनी है, बैल्कनी तो नहीं, बहुत बड़ा टेरेस है। टेरेस पे यहाँ चेयर्स पड़ी हुई हैं, सामने फिर से एक खुला व्यू आपको मिलता है लेक का, पहाड़ों का। तो शाम को या दिन में कहीं भी रूम से आप निकलो, सुकून से अपनी चाय कॉफ़ी लेके बैठो, इवन नाश्ता भी अगर करो तो सोचो इस व्यू के साथ आप नाश्ता कर रहे हो, सामने लेक है और इधर उधर पहाड़। और सेकंड रूम हमारा यहाँ से बिल्कुल साथ ही है। ये आ गया जी सेकंड रूम। सेकंड रूम में सामान सारा इधर आ चुका है। रूम बहुत ही खूबसूरत, नीट एंड क्लीन फील जो है ना नए होने की वजह से वो बहुत अच्छी लग रही है। और इधर से अगर मैं फिर बाहर निकलूँ तो वही जगह आ जाएगी जहाँ से हमने रूम टूर स्टार्ट किया था। आज का दिन हमारा लंबा था लेकिन इंतहाई खूबसूरत और बहुत ही सीनिक दिन था। और अभी हम लोग पहुँच चुके, बल्कि अब तो रात के 10:52 PM जब हमने चेक इन किया था उस टाइम तो अभी मगरिब का टाइम हो रहा था। उसके बाद हम लोग नहाए धोए फ्रेश हुए, क्योंकि आज हमने 3 दिन बाद अपना सामान खोला है। 3 दिन से तो सफ़र में चल रहे थे और आंखें भी इसी वजह से बिल्कुल लाल में अजीब सी हुई हुई हैं, मतलब ना अंदर वाली साइडें आंखों की रेड हुई हुई हैं बिल्कुल। शायद डेली 3-4 घंटे 4 घंटे 4.5 घंटे सो रहे हैं उस वजह से। तो आज हम सोएंगे ज़रा तसल्ली बख्श, बगैर किसी अलार्म के आज हम सोने वाले इंशाल्लाह, क्योंकि कल का प्लान जो है वो और एक नेक्स्ट लेवल चीज़ है। तो खैर एक सैंडविचेस बने थे वो खाए, उस टाइम भी बस सैंडविच खाने पे जोर था मेरा। वो खा के चाय शाय पी के अब सुकून से आके थोड़ा सा बस अब डेटा ट्रांसफ़र करने में मुझे टाइम लगेगा। और ये जो मैंने होटल बुक किया ये किया है माई ट्रिप के थ्रू। इस पे आपको माई ट्रिप पे आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिलती हैं होटल्स की, और वैसे भी जितना भी आपने टूर करने वो सारा यहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में वैसे लिंक भी दे दूंगा। उसके बाद मैं सो जाऊँगा। आज तलाश सीरीज़ का एपिसोड 3 यहाँ पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कुछ भी भाई को दुआ में याद रखना। इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है और ज़रूर बताना कि सीरीज़ आप लोगों को कैसी लग रही है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा अपना कर दिया मिलना सही है, कौन से काम करो। अभी हम मेरे अपने 3 भाई एक भतीजी है, 3 सारे उधर ही है ना वो